हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं देवेंद्र शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपने सभी दोस्तों का आपके अपने A1 एजुकेशनल ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम मैथ्स के वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिनमें दोस्तों स्टूडेंट्स यानी कैंडिडेट जो है वो 3 से 4 मिनट का टाइम ख़राब कर देते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ हम 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं जिनमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। तो आसान ट्रिक के माध्यम से दोस्तों बिना पेन उठाए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में बढ़ेंगे, एक से एक धांसू क्वेश्चन आपके हैं और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने की ट्रिक। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है? आपका एवरेज से क्वेश्चन है, औसत से क्वेश्चन है। देखिएगा, बहुत पूछा गया, बहुत ट्रेंड होता है एग्जाम में। क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या आपको बतानी है, यानी 2 संख्याएं पहले और 2 संख्याएं बाद, इनका औसत दिया है आपको। बीच की एक संख्या जो, क्योंकि टोटल 5 संख्याएं हैं तो बीच की एक संख्या जो बची वो आपको बतानी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 5 संख्याओं का दोस्तों औसत क्या है? 5 संख्याओं का औसत है 65। ठीक है, तो कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग निकालने के लिए दोस्तों जो आपको जितनी संख्याएं दी होती हैं और औसत दिया होता है इनका गुणा कर लेते हैं। जैसे 5 संख्याओं का औसत 65 है, कुल योग के लिए 5 गुणे 65 करेंगे। तो 5 गुणे 65 करेंगे यानी 5 को 65 से गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 हासिल आपका 2 हो गया। 5 छक्का 30 और 2 32 हो गया। तो 5 संख्याओं का कुल योग जो होगा वो आपका 325 हो जाएगा। अब कह रहा है इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। पहली 2 संख्याएं हैं, इनका औसत 81 है। अब 2 संख्याएं जो पहली हैं इनका कुल योग निकालेंगे तो फिर से वही करेंगे, 2 गुणे 81 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठी आपका 16, 162 हो गया। अब लास्ट की 2 संख्याएं कह रहा है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, इनका भी कुल योग निकाल लेंगे। फिर वही प्रोसेस करना है, 2 गुणे 38 कुल योग निकालने के लिए गुणा कर देंगे तो 38 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 2 अट्ठी 16 के 6 हासिल 1, 2 तिया 6, 1 7। अब ये आपकी प्रथम 2 संख्याओं का औसत है यानी कुल योग है 162 और ये अंतिम 2 संख्याओं का कुल योग हो गया 76। अब इनको जोड़िए, 162 और 76 दोस्तों जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 6 2 8 और 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 1 कैरी लगा आपका 1 1 2 हो गया, 238 हो गया। इन 2 आपकी 2 पहले 2 संख्याएं थी उनका कुल योग और लास्ट वाली संख्या उनका कुल योग, इनका जो योग हुआ टोटल तो 238 हो गया। अब पूरा कितना योग था? 325 था और इन 4 संख्याओं का, 2 पहले की 2 बाद की, इनका योग 238 है। तो बची तो एक ही संख्या ना, एक संख्या बची। तो दोस्तों 325 जो कुल योग था उसमें से 238 हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो 15 से 8 गया आपका 7 हुआ, यहाँ से 11 से 3 गया 8 हुआ और यहाँ 0 बचा यानी 87। 5वीं संख्या आपकी जो यानी तीसरी संख्या जो है बची वाली वो 87 हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फटाफट। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। एग्जाम में आप करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन कई बार दोस्तों 3 से 4 मिनट टाइम वेस्ट हो जाता है। इसे 2 से 3 सेकंड में कैसे करें? देखिएगा, कोई धन यानी धन का पता नहीं है कितना है, साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखिए, पी का दोस्तों 3p हो जाता है। पी का यही तो है ना, अगर धन p है तो 30 वर्ष में तिगुना यानी 3p हो जाता है। अब अगर p से 3p धन हुआ तो ब्याज कितना लगा? p तो मूलधन था और 2p ब्याज लगा, तभी तो 3p हुआ ना, तभी 3p हुआ। तो यानी ब्याज आपका 2p हो गया। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन लगाते देर नहीं लगेगी। साधारण ब्याज बराबर आपका मूलधन हमने p माना है, गुणे दर आपकी निकालनी है रेट, टाइम आपका 30 है, 30 वर्ष और अपॉन में हम 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। p कैंसिल हो गया, 2 से आप 30 को कैंसिल करेंगे 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, ये आपका क्या हो गया? 3/20 और इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो 20 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। r बराबर
आपका 20/3% रेट आ जाएगी। इसको दोस्तों हम 3 छक 18 यानी 6 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। आर आपका कितना आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20/3%। लॉजिक समझ में आ गया। क्योंकि पी का दोस्तों 3 पी हो जाता है तो जाहिर सी बात है पी मूलधन रहा होगा और 2p उस पर ब्याज लग गया, तो ब्याज आपको पता चल गया, बस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाभ हानि का काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, या डिजिट आपके अंक बदल सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हर रात 9 बजे आपकी शानदार क्लासेस होती हैं सीटेट की। 1 मई से सीटेट की क्लासेस शुरू हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है जुलाई वाले सीटेट का। तो 1 मई से आपको सीडीपी आपकी और मैथ और आपकी क्या इन्वायरमेंट यानी आपकी पर्यावरण तैयार करवाऊंगा। 3 सब्जेक्ट आपकी धुआंधार चलेंगी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सीटेट के लिए और यूपी टेट के लिए। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। क्वेश्चन दोस्तों फटाक से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखिए 25% को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 25% का मतलब होता है प्रति 100, यानी प्रतिशत हटाएंगे। अगर ये प्रतिशत आप हटा देंगे, अगर यहाँ से देखिए प्रतिशत हटाया और तुरंत नीचे 100 करेंगे, ठीक है 100 कर दिया। अब देखिए 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात क्लियर है। तो देखिए 25% को 1/4 लिख सकते हैं। अब 25% की हानि होती है ना 450 में बेचने पर। नीचे वाला दोस्तों आपका सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब ऊपर वाला आपका जो है वो लाभ या हानि को दर्शाता है, कमी या वृद्धि को दर्शाता है। क्योंकि हानि हो रही है यानी 4 रुपया सीपी था और 1 रुपया दोस्तों 25% का मतलब है 4 पर 1 की हानि हो जाएगी, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 4 रुपया था और 25% की हानि पर बेचा गया तो 1 कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य 3 रह जाएगा। इतना क्लियर हो गया। क्रय मूल्य आपका 4 है, क्योंकि 25% की हानि हो रही है तो ऊपर वाला घटा देंगे तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 4 रुपये की वस्तु है और 1 रुपया हानि हो रही है तो 3 रुपये विक्रय मूल्य है। 3 इधर विक्रय मूल्य आया और इसमें कितना दिया गया आपको क्वेश्चन में 450 दिया गया, तो 3 की वैल्यू 450 दी गई है। तो दोस्तों 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 450/3 हो जाएगी। 3 से काटेंगे तो आपका 150 आएगा, 1 की वैल्यू आपकी 150 हो जाएगी। अब बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का क्या हो, लाभ हो। अब जब लाभ होगा दोस्तों 25% का मतलब क्या, 1/4। अब जब लाभ होगा तो 4 की वस्तु 5 की बेचेगा, 4 पर 1 का लाभ होगा ना। क्रय मूल्य आपका वही रहेगा 4, ऊपर वाला क्या होगा, कमी या वृद्धि दर्शाता है। तो क्योंकि लाभ हो रहा है, लाभ पर बेचना चाह रहा तो 4 की वस्तु 5 की बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होगा। तो 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 150 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 150 गुणे 5 या 5 गुणे 150 कर देंगे तो 750 यानी 750 रुपये हो जाएगा। अतः वस्तु को 25% लाभ पर बेचने के लिए दोस्तों उसे 750 की बेचना होगा। एक बार और समझ लीजिए दोस्तों, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला लाभ या हानि होती है। क्योंकि यहाँ हानि हो रही है 25% की, यानी 4 की वस्तु 3 की बिक रही है, 1 माइनस कर देंगे ऊपर वाला। 3 विक्रय मूल्य है 25% हानि पर और इधर विक्रय मूल्य आपको 450 दिया है। 3 की वैल्यू आपकी 450, तो 1 की वैल्यू 450/3 हो जाएगी। 3 से काटेंगे आपका 450 150 बार में कट जाएगा। क्लियर है। अब 25% लाभ पर उसी वस्तु को बेचना हो तो 25% का मतलब तो 1/4 ही रहेगा, लेकिन अब की बार लाभ हो रहा तो 1 ऊपर वाला दोस्तों जुड़ जाएगा। तो 4 की वस्तु 5 की, 25% लाभ पर बेचने के लिए 4 की वस्तु 5 की बेचनी होगी, यानी आपका 1 यूनिट की वैल्यू 150 थी तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 150 यानी आपका 750 आपका हो जाएगा। 750 कहें या 750, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अभी तक तीनों क्वेश्चन में बी ऑप्शन ही करेक्ट है और चौथे में भी लगता है बी ही करेक्ट होगा। देखेंगे क्वेश्चन है दोस्तों वर्ग से। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। एक वर्ग है, 20% का मतलब मैंने आपसे क्या कहा, 20% का मतलब कैसे निकालेंगे दोस्तों, 20/100 कर दीजिए, प्रतिशत हटाएंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी अब समझ गए आप 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि पहले क्या था, पहले दोस्तों भुजा 5 थी, पहले भुजा 5 थी तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों भुजा स्क्वायर होता है। तो पहले भुजा 5 थी तो पहले क्षेत्रफल 25 था। अब क्या हुआ, 20% वृद्धि करने का मतलब है भुजा 5 से 6 हो गई, एक जोड़ देंगे क्योंकि वृद्धि अगर कमी होती तो एक घटा देते। तो 20% वृद्धि करने का मतलब भुजा पहले 5 थी अब 6 हो गई, और जब 6 हो गई भुजा तो वर्ग का क्षेत्रफल भी तो बदल जाएगा। 6 × 6 यानी 6 × 36 कर देंगे। ठीक है, अब 36 हो गया, पहले 25 था अब 36 हो गया। तो कितना वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई आपकी, 6 से 5 भाई 36 से 25 घटाएंगे तो 6 से 5 1, 3 से 2 1, 11 आपकी 11 की वृद्धि हुई। किस पे हुई दोस्तों, 25 पे हुई। पहले वाला रखेंगे क्षेत्रफल, और चूंकि प्रतिशत में बताना है इसलिए गुणा में 100 रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 11 × 4 कर देंगे, 11 चौक 44, और जी हाँ बी ऑप्शन आपका सही है। 44% की दोस्तों वृद्धि हो जाएगी किसमें, वर्ग के क्षेत्रफल में। एक बार और देख लीजिएगा, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो पहले भुजा दोस्तों 5 थी ना, पहले भुजा 5 थी, ये प्रारंभिक भुजा, तब क्षेत्रफल वर्ग का कितना हो जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वर्ग का, तो आपका 25 हो जाएगा। और 20% वृद्धि करने के बाद अब दोस्तों भुजा 6 हो गई, 5 के बजाय, ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 25 और 36, अब डिफरेंस कितना आया, 11 का आया, और किस पे आया दोस्तों, 25 पे आया। और अगर इसे परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 25 से 4 बार में 100 कट जाएगा, 11 × 4 की गुणा होगी तो 11 चौक 44, और ये प्रतिशत यानी 44% की वृद्धि हो जाएगी वर्ग के क्षेत्रफल में। तो आज के इस वीडियो में मैंने भरपूर कोशिश की है कि हर एक दोस्त की समझ में आ जाए तरीका, जिससे आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। कल एक बार फिर से मिलते हैं दोस्तों 9 बजे रात, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।